मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रौनक एकेडमी में। तो मित्रों, राफेल विमान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मित्रों, अब आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि राफेल विमान से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या है राफेल, कब लाया गया था, किस देश से लाया गया था, इसकी डील क्या थी, संपूर्ण डिटेल जो जानकारी है मैप के माध्यम से, इमेज के माध्यम से आपको इस प्रकार से क्लियर करवाऊँगा कि आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस इस जो मैपिंग के माध्यम से, इमेज के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे। मित्रों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे डिस्कस करेंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो मित्रों, देखते हैं राफेल विमान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले देखते हैं 22 साल बाद एयरफोर्स को मिले थे नए फाइटर जेट। मित्रों, 22 साल का इंतजार खत्म हो चुका है कि 1997 और 1908 रूस से सुखोई विमान खरीदे थे भारत के द्वारा, और 2001 में 126 लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला लिया था। और मित्रों, 2008 में अमेरिका की जो बोइंग है उससे रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, स्वीडन की और फ्रांस की एक दसाल्ट ने बोली लगाई थी। मित्रों, 2012 में फ्रांस की दसाल्ट एविएशन की शॉर्टलिस्ट किया गया था। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद इस डील को होल्ड कर दिया गया। और मित्रों, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी पेरिस गए थे, वहाँ नई राफेल डील हुई जिसमें 126 की जगह 36 जेट खरीदने पर बात बनी। मित्रों, मोदी सरकार के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था 126 का खरीदने का, लेकिन 36 जेट खरीदने पर ही बात बन सकी थी फ्रांस से। अब मित्रों, क्या होता है, 2016 सितंबर में भारत और फ्रांस की दसाल्ट एविएशन के बीच राफेल डील पर साइन हुए। आपस में दोनों देशों के जो प्रेसिडेंट हैं उनके आपस में, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके आपस में बातचीत हुई और राफेल डील संपन्न हुई। मित्रों, 29 जुलाई को भारत को 36 में से 5 फाइटर जेट मिल चुके हैं जो हाल ही में मिले हैं। मित्रों, 5 जो फाइटर जेट राफेल लड़ाकू विमान हैं हाल ही में 29 जुलाई को भारत को मिले हैं। तो मित्रों, ये क्वेश्चन बनता है कि भारत को कब जो विमान मिले हैं, तो 29 जुलाई को हाल ही में भारत को 36 में से जो 5 फाइटर जेट विमान मिले हैं। अब मित्रों, हम देखते हैं राफेल यानी तूफान। राफेल को तूफान की संज्ञा दी गई है कि यह जो लड़ाकू विमान है तूफान की तरह कार्य करता है। अब मित्रों, देखते हैं हम राफेल के बारे में। तो इसकी जो लंबाई है राफेल की 15.30 मीटर है। 15.30 मीटर इसकी लंबाई है। इसकी चौड़ाई 10.80 मीटर इसकी चौड़ाई है। और इसकी जो ऊंचाई है 5.30 जो मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसका जो वज़न है वह मित्रों 15,000 किलोग्राम इसका वज़न है। हथियार के साथ में इसका जो वज़न होगा 15,000 किलोग्राम वज़न ले जाने में साथ सक्षम है। अब देखते हैं मित्रों, जो फ्यूल कैपेसिटी है, जो फ्यूल की इसकी कैपेसिटी है वह 47,000 किलोमीटर इंटरनल तक यह जा सकता है फ्यूल के साथ में। तो इसकी जो फ्यूल की कैपेसिटी है वह भी सर्वाधिक है। अब देखते हैं इसकी जो स्पीड है वह कितनी होगी। 1389 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह चल सकता है। 113,089 किलोमीटर जो पर हावर के हिसाब से यह चल सकता है। और इसकी जो रेंज होगी वह 3,700 इसकी जो रेंज है वह किलोमीटर की रेंज होगी, अर्थात उसके आसपास कोई भी यदि मिसाइल वगैरह आता है तो उसके बारे में सूचित कर सकता है। और मित्रों, हवा से हवा और हवा से ज़मीन में मारने वाली यह मिसाइल है। हवा से हवा और हवा से ज़मीन में मारने वाली यह मिसाइल है। और यह मीटियर हवा से हवा में मारने में सक्षम, रेंज 150 किलोमीटर। मित्रों, अब देखते हैं जो हवा से हवा में यह जो विमान है हवा से हवा में 150 किलोमीटर की रेंज तक मार सकता है। और मित्रों, दूसरा है हवा से ज़मीन पर 300 किलोमीटर की रेंज तक यह प्रहार कर सकता है। मित्रों, ये इसकी जो विशेषता हैं राफेल विमान की। मित्रों, इनके बारे में आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि हाल ही में किस देश से खरीदे गए हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो राफेल जो विमान है हाल ही में फ्रांस देश से खरीदे गए हैं। अब देखते हैं मित्रों नेक्स्ट इसके बारे में कि यह कहाँ से लिया गया है। तो यह भारत में फ्रांस से लिया गया है। तो मित्रों, आप देखते हैं फ्रांस का मेरी एक एयरवेज, ये है फ्रांस का। मित्रों, आप देख सकते हैं ये है भारत और ये है फ्रांस का मैप। फ्रांस से सीधा जब भारत में प्रवेश किया था इसने, तो अल दफरा एयरवेज था यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में यूएई पर यह एक बार रुका था। क्या, जो ये फ्रांस से जो विमान लिए गए हैं लड़ाकू विमान जो राफेल यहाँ पर रुके थे, उसके बाद में सीधा अंबाला जो एयरवेज है भारत, उसमें हरियाणा में इन्होंने प्रवेश किया है। मित्रों, तो आप इसको मैपिंग के माध्यम से देख सकते हैं। मित्रों, अंबाला जो एयरवेज में राफेल की तैनाती, यहाँ से चीन पाकिस्तान दोनों पर निशाना साध सकता है भारत। इसीलिए मित्रों इस अंबाला को ही क्यों चुना राफेल के लिए। तो मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राफेल जो अंबाला है जो एयरवेज का जो स्टेशन है वहाँ से चीन और पाकिस्तान
दोनों की रेंज है समीप है, इसीलिए चीन और पाकिस्तान दोनों की जो निशाना साध सकता है, अंबाला साध सकता है। तो मित्रों यहाँ से आप चीन को और पाकिस्तान की दोनों रेंजों को देख सकते हैं। और मित्रों इसीलिए अंबाला हरियाणा में इसको जो विमान है इसको रखा गया है, जिसके तहत दोनों जगह निगरानी कर सकती है। मित्रों ये अंबाला एयरवेज है और ये भारत का जो मैप है संपूर्ण, और यह हथीमारो एयरवेज है, लेकिन मित्रों यहाँ पर रखना इसको अच्छा माना गया है। अब देखते हैं मित्रों जो इनको लाने वाले हैं, जो लड़ाकू विमानों को लाने वाले हैं उनके बारे में जानते हैं। मित्रों अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरा एक वीडियो है जो आई बटन पर दिया हुआ है, जो हाल ही में भारत में नई शिक्षा नीति आई है उसके बारे में, तो मित्रों उसका संपूर्ण जानकारी उसके बारे में ज़रूर पढ़ें। और मित्रों अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं प्रतिदिन सुबह करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं आपके सामने आपके लिए प्रोवाइड करता रहता हूं। तो मित्रों इनमें एक कैप्टन था हरकीरत, और उसके बाद में जो 5 लड़ाकू विमानों को लाने वाले, और मित्रों आप इन 5 लड़ाकू विमानों को देख सकते हैं। मित्रों 5 जो लड़ाकू विमान हैं हाल ही में भारत को आए हैं, उनको आप इस प्रकार से आए हैं इनको देख सकते हैं। तो मित्रों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने में मदद करेगी। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।